नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। धर्मनगरी उज्जैन में महावीर कोली समाज एकता संगठन सांस्कृतिक कल्याण समिति द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन दिनांक 25 दिसंबर को किया जाना है, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। बता दें कि यह कार्यक्रम मंगल कलश गार्डन विष्णु सागर के पास मंगलनाथ रोड पर किया जाएगा, जिसको लेकर आज समाज के वरिष्ठ जनों द्वारा एक बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में आगामी परिचय सम्मेलन और सम्मान समारोह के कार्यक्रम को लेकर मुख्य दिशा निर्देश समाज के कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं। गौरतलब है कि समाज द्वारा हर वर्ष परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम किया जाता है, इसी के चलते यह कार्यक्रम किया जा रहा है। 2022 को बाबा महाकालेश्वर की इस पावन नगरी में महावीर कोली एकता संगठन जो रजिस्टर्ड मध्य प्रदेश है, वो कई वर्षों से अपने तत्वाधान में इस युवक युवती परिचय सम्मेलन करता आ रहा है। अब तक सारे कार्यक्रम राजधानी जो मध्य प्रदेश की भोपाल में आयोजित किए जाते थे, लेकिन इस बार बाबा महाकालेश्वर के प्रेरणा से और आशीर्वाद से और कोली समाज उत्थान संघ के सहयोग से हम लोग ये आयोजन हमारे सभी भाइयों के स्नेह प्यार और सहयोग से उज्जैन में मंगल कलश गार्डन खाक चौक में करने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम हम समाज को समर्पित करते हैं, समाज की एकता के लिए। हमारे जो विवाह योग बच्चे बच्चियां हैं, उनकी चिंता हमारे उन बच्चे बच्चियों के परिवार के सदस्यों को इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपने बेटे या बेटी के जीवन साथी चयन के लिए इतना फिजूल खर्ची कर देते हैं। उस फिजूल खर्ची को रोकने के लिए समाज में परिचय सम्मेलन की अति आवश्यकता है, जो 25 दिसंबर को होने जा रहा है। इसमें फिजूल खर्ची के साथ साथ दहेज प्रथा पे भी अंकुश लगता है। हम लोग सब आपस में सामाजिक एकता को, समरसता को समाज में प्रचार करते हैं। समाज में हर व्यक्ति को, जो गरीब तबका है, जो अंतिम पंक्ति के लोग हैं हमारे समाज में, उनको हम आगे लेके आते हैं, सहयोग के रूप में शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारा समाज शिक्षित, स्वस्थ और समृद्धपूर्ण हो। धन्यवाद। मैं दिलीप देवरिया विदिशा मध्य प्रदेश से हूँ, कार्यक्रम का संयोजक हूँ। मेरे साथ मेरी टीम भी आई हुई है। महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण के दौरान लगातार सेकेंड फेज का काम जारी है। इसी के चलते आज बड़ा गणेश मंदिर के पास बनी 9 दुकान और मकानों को जमींदोज करने की कार्यवाही प्रशासन की टीम ने की है। एडीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण के दौरान विकास कार्य लगातार जारी है। इसी दौरान बड़ा गणेश मंदिर के पास में अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही लगातार जारी है। कार्यवाही के दौरान विवाद उत्पन्न करने वाले लोगों को अधिकारियों ने समझाइश देकर कार्यवाही को प्रारंभ किया। तोड़ने कार्रवाई की गई है, क्या पूरा मामला है? ये महाकाल मंदिर के सामने जो बड़ा गणपति मंदिर है, उनसे लगी हुई करीब 9 स्ट्रक्चर्स हैं, जिसके अंतर्गत दुकान और मकान आते हैं। उसमें तहसीलदार न्यायालय में उसकी सुनवाई करते हुए इसको अतिक्रमण की श्रेणी में लाकर इसे 3 दिवस का मोहलत इन लोगों को दी गई थी, जिसमें कि हटा के और फिर हम कार्रवाई करते। तो इनके द्वारा अभी अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो आज दिनांक को हमारे द्वारा कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। और जिसमें कि अभी 8 जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको स्टे प्राप्त है न्यायालय की ओर से, और 1 जो है उन्हें कोई भी स्टे नहीं प्राप्त है, तो उन पर कार्रवाई की जा रही है। अभी टोटल ऐसे कितने मकानों को चिन्हित किया है 8 के अलावा, जिनको सेकेंड फेज में शामिल किया गया है और तोड़ने का? अभी फिलहाल ये पट्टी है, और जो बड़ा गणपति से लगी हुई दूसरी एक और पट्टी है जिसका भू अर्जन किया जा चुका है, उनको भी नोटिस दिया जा चुका है, तो उन पर भी आगामी दिनों में कार्रवाई की जाएगी। एक इस क्षेत्र में एक बड़े ज्योतिषी हैं, उनके मकान का भी एक मकान तोड़ने की कार्रवाई है, उसको लेकर किस प्रकार की कुछ जानकारी? उनका एक्चुअली शायद स्टे प्राप्त है हाई कोर्ट से, तो उसके वेकेट होने के उपरांत ही उस पर कार्रवाई की जा सकेगी। आज यहाँ मकान तोड़ने के पहले एक विवाद भी सामने आया है, क्या घर वालों का विवाद? वो उनको सेफ्टी पर्पस के लिए हमने उन्हें बोला कि बाहर आएँ, परंतु वो अपने घर के जो पीछे का भाग है उसमें रुकना चाह रहे थे, लेकिन उनको फिर बोलकर बाहर किया गया है कि वो बाहर आ जाए, तो वो लोग आ गए, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। घटिया तहसील के गांव डलायता में देर रात बिजली का पोल गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि विद्युत मंडल की लापरवाही से यह घटना हुई है। एसडीएम संजीव साहू ने बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवाया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्युत मंडल अधिकारी पर कार्यवाही की मांग भी की है। वहीं घटिया थाना पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है। आज सुबह परिजनों ने घोसला और घटिया के बीच में बच्चों की मौत के बाद चक्का जाम कर दिया। एसडीएम संजीव साहू ने जानकारी देते हुए
हुए बताया कि बिजली का पोल गिरने से 2 बच्चों की मौत हुई है। मामले में मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। एसडीएम ने लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कार्यवाही की भी बात कही है। वहीं सरकार द्वारा मृत बच्चों को मुआवजा भी दिया जाएगा। रलायता की घटना में बहुत निंदनीय घटना है ये, और ये विद्युत मंडल की घोर लापरवाही है। 1.5 साल पहले उनको आवेदन दिया गया था कि हमारे घर के पास में जो पोल है वो सड़ चुका है, वो निकाल दिया जाए। उसकी प्राप्ति भी हमारे पास में रखी हुई है। हमारा लड़का दिखपाल सिंह पिता दिलीप सिंह और निधि पिता कालू सिंह, दोनों के ऊपर पोल गिर गया। पढ़ाई कर रहा था दिखपाल सिंह वहाँ नीचे बैठकर। तो बहुत निंदनीय घटना है और विद्युत मंडल को घोर लापरवाही है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। कब हुई घटना, ये कहाँ की? आज शाम को 6 बजे ग्राम रलायता हेवत तहसील घटिया जिला उज्जैन में ये घटना हुई। आपका नाम बताइए। मेरा नाम लोकेंद्र सिंह चौहान है। पद क्या है? मैं उप सरपंच हूँ ग्राम रलायता हेवत। पे था वो आवाज़ आई कि वहाँ घटना हो गई, तो मैं गाड़ी लेके गया वहाँ पे। जब फिर उनको मोटरसाइकिल पे घोंसला ले आए थे, घोंसला से लेके उधर उज्जैन आए हम। क्या हुआ था, पूरी घटना कैसे हुई? वो बिजली का पोल टूट गया एकदम। क्या आप इसके पहले कई बार आवेदन भी दे चुके हैं बिजली विभाग को? जी हाँ। कौन है बच्चे थे दोनों जिनकी मौत हुई? कौन है बच्चे और क्या नाम है? एक तो भाई का लड़का है जी जी हाँ, एक भाणेज है बहन की लड़की। दोनों वहाँ लिख रहे थे। कब की घटना है, कहाँ की घटना है? ये रलायता हेवत। कहाँ फिर यहाँ से कहाँ लेकर गए आप अस्पताल? अस्पताल संजीवनी लेके गए थे। जी हाँ, वहाँ लेके गए तो उन्होंने बताया कि इनको कुछ भी नहीं बचा है। जिला अस्पताल लेकर आए। हाँ। आपका नाम बताइए। नरेंद्र सिंह। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी,
पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। उज्जैन में अजाक समाज द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कई धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। सपाट समाज के जिला अध्यक्ष जानकारी देते हुए बताया कि बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में जिले भर के नागरिकों का संविधान बचाओ देश बचाओ के मुद्दे पर समझाइश दी जाएगी और इसी एवज में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम की श्रृंखला 26 जनवरी तक चलेगी। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ, इसे जाक्स कहते हैं, जिला उज्जैन इकाई द्वारा प्रतिवर्ष जो है 26 नवंबर से लगाकर 26 जनवरी तक, मतलब संविधान लागू होने की प्रवर्तन दिनांक से लगाकर गणतंत्र मनाने तक हम बाबा साहब के उसमें संविधान बचाओ देश बचाओ के अंतर्गत ये यात्रा हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत संविधान के बारे में लोगों को जानकारी देना और संविधान की मूलभूत बातें जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने और संविधान निर्माताओं ने जिस तरह से 2 वर्ष 18 माह और 11 दिन में हमारा संविधान तैयार किया और उस संविधान को बचाने के लिए हम ये यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत अजाक जिला उज्जैन स्कूलों के अंतर्गत संविधान शपथ विधि, वाद विवाद प्रतियोगिता और संविधान पर आधारित प्रश्नोत्तरी के अलावा भी हम खेलकूद प्रतियोगिता, कबड्डी, खो खो और इसके अलावा क्रिकेट प्रतियोगिता भी आयोजित कराएंगे और हमारी विभिन्न तहसील विभिन्न इकाई जो है इस दिशा में कार्य करेगी। हर तहसील और इकाई जो है 10-10 दिन के कार्यक्रम आयोजित करेगी, 10 दिवसीय कार्यक्रम। इस प्रकार ये पूरा पखवाड़ा हमारा चलेगा और ये अधिकांश कार्यक्रम छुट्टी के दिन ही होंगे और इस तरह से हम बाबा साहब के जन्मोत्सव और संविधान की याद में संविधान को याद करने के लिए संविधान को बचाने की एक मुहिम अजाक जिला उज्जैन प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी करने जा रहा है। मैं डॉक्टर आर एल परमार, अजाक अध्यक्ष जिला उज्जैन। यूएसए से पधारे महाकाल की पावन नगरी में स्वामी नलिनानंद गिरी जी का राजेश शर्मा कामद्रव्य साधक के द्वारा स्वागत किया गया। इस पावन अवसर पर गुरुजी ने बाबा महाकाल के गर्भगृह में प्रवेश कर पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और उज्जैन के प्रमुख मंदिरों में जाकर पूजा की। स्वयं आए भक्तों को आशीर्वाद दिया। महाकाल मंदिर में जूना अखाड़ा के महंत विनीत गिरी जी ने यूएसए आए गुरुजी का शॉल एवं श्रीफल देकर स्वागत किया। गुरुजी ने कहा कि मेरे द्वारा अभी सनातन धर्म के प्रचार यूएसए से 27 देश विदेश में जाकर प्रचार किया जा रहा है। बैंकॉक में गुरुजी द्वारा मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिसका काम अभी चालू है। गुरुजी ने बाबा महाकाल के आशीर्वाद से कहा कि जल्द ही मंदिर का शुभारंभ किया जाएगा। यह जानकारी राजेश शर्मा कामद्रव्य साधक ने दी। जय महाकाल। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये परम सौभाग्य है सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम। इस पावन पुनीत ज्योतिर्लिंग में आकर एक दिव्य अनुभूति तो सदैव होती है, लेकिन आज बाबा महाकाल की अति विशेष कृपा हुई और महाकाल के दर्शन से जो अद्वितीय अलौकिक आनंद की प्राप्ति हुई वो अवर्णनीय है, वो शब्दों का विषय नहीं है, एक आंतरिक अनुभूति है। और ये पावन ज्योतिर्लिंग का संस्पर्श दिव्य था, ओजस्वी था और वरदायी था। और मैं समझता हूँ 63 देशों में जो हमारी सत्संग की धारा इटर्नल वॉइस ट्रस्ट के माध्यम से विश्व भर में बह रही है, अवगाहित हो रही है, महाकाल के आशीर्वाद से वो अनंत गुनी अधिक बढ़ जाएगी। ऐसे पुनीत आशीर्वाद को लेकर आज एक अनुभूति को समाहित करके विश्व में सनातन धर्म ध्वजा को फहराने के लिए मैं तत्पर हूँ, समुद्दत हूँ। महाकाल की नगरी में आए ये हमारा भी सौभाग्य है। जो सनातन धर्म क्षीण होता जा रहा है, गुरुदेव 63 कंट्री के अंदर ये सनातन की ध्वजा को फहरा रहे हैं। बहुत प्रचार प्रसार चल रहा है, गुरुजी के प्रवचन चल रहे हैं और अभी इंदौर के अंदर भी इनकी कथा चल रही है। तो पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। जिस तरह से आप देखते हैं रिलेशंस वगैरह ख़त्म हो गए हैं, इनकी कथा के माध्यम से लोगों में सद्गति उनको सद्बुद्धि आ रही है, विचार चेंज हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है कि सनातन ध्वजा को लेके 63 कंट्री में एक संत निकले हैं और उनका उल्लेख है बाबा महाकाल इनकी हर मनोकामना पूर्ण करें, इनको सक्षम शक्ति दें। जय श्री महाकाल।
देवास गेट थाना क्षेत्र के हीरामल की चाल में ब्रिज के नीचे बने कई सालों पुराने कुएं में नगर निगम के कर्मचारी ने गुरुवार सुबह आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया है। देवास गेट थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मनीष पिता परसराम जो नगर निगम में सफाई कर्मचारी के पद पर पदस्थ था। बताया जा रहा है कि मृतक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने से आत्महत्या का कदम उठाया है। देवास गेट थाना पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया है। क्या कारण है? सर वो ये हीरा मिल में काम करता था भाई, नगर निगम का कर्मचारी था। वो उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं थी, तो यहीं रहता था वो 1 महीने से हीरा मिल में कमरा लेके किराए से, और ये घर पे आता जाता रहता था कभी कभी। और ये आज कुएं में कूद के शांत हो गया। कोई बच्चे थे इनकी शादी? इसका एक शादी हुई थी इंदौर में बाड़गंगा में, तो एक लड़का है और इसकी मिसेज ने 5-10 यानी वहीं रहती है, वहीं नौकरी करती है इसकी मिसेज। क्या नाम है इनका पूरा? मनीष सांगते। आपका नाम? आपका नाम? मैं छोटा भाई हूँ, मेरा नाम हेमंत सांगते। कौन से थाने का मामला है? ये हीरा मिल का थाना कौन सा लगता है? तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन ढाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 0734406188। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान